अवंतिका उज्जैन नगरी शिव की अत्यंत प्रिया नगरी है। वहां एक ब्राह्मण, उसके 4 पुत्र, वेद पाठी ब्राह्मण, बड़े विद्वान, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना करते थे। हमने कहा अपने घरों में श्रावण का अधिक पुरुषोत्तम मास है, पार्थिव शिवलिंग अवश्य बनाइएगा, घर में बनाइएगा। मंदिर में तो बनाते हैं, यहाँ हॉल में तो आपने देखे, अपने घर में भी वो कृपा अवश्य लेकर जानी चाहिए। सब कर्म मंदिर के लिए नहीं है, अपने घर को भी, जैसे मंदिर में शांति होती है, उस शांति का स्थल बनाइए। लेकिन उसमें ये नहीं कि धर्म पत्नी को कह दिया तुम पार्थिव ईश्वर बना लेना, हम दर्शन कर लेंगे। परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लोग, 8 लोग हैं तो 8 लोग मिलकर बनाएं एक साथ। आप देखिए घर में सबके मन मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मिल जाएंगे। पार्थिवेश्वर बनाते समय अपनी कामनाओं का स्मरण करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। मिट्टी में दूध मिलाकर गंगा जल यहाँ है उसे मिलाइए। बढ़िया बढ़िया गणेश, कार्तिकेय, अंबिका, नंदीश्वर आदि की मूर्तियां बनाना आता हो तो वो बना लीजिए, नहीं तो उनके गोले बनाकर स्थापित कर दीजिए। विधि विधान से जैसे आप पूजन करते हैं वैसा पार्थिव शिवलिंग बनाकर, और सबकी विधि विधान से वही रोली, चंदन, चावल, पुष्प आदि जो समर्पित करते हैं, भोग आदि लगाते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी पूजा है। बस मिट्टी के बनेंगे मूर्ति की जगह, उसमें दूध और गंगा जल जरूर मिलाना है। और मिट्टी अगर कहीं नदी किनारे की हो, तालाब की हो तो सबसे अच्छी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये ब्राह्मण और उसके 4 बेटे भी इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे कि उज्जैन में आनंद बढ़ने लगा, धन वैभव बढ़ने लगा। उसी समय दूषण नाम का एक दैत्य था, ब्रह्मा जी से वरदान मांग कर आ गया, सेना लेकर इसने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ, प्रजा को साथ में लेकर शिव की आराधना करने लगे। पार्थिवेश्वर शिव का अभिषेक होने लगा। दूषण वहां आया, खड्ग उठाया उस ब्राह्मण को मारने के लिए। हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल कहकर ब्राह्मणों ने उद्घोष किया, और उसी पार्थिव शिवलिंग में से भगवान महाकालेश्वर प्रकट होकर आए हैं। महाकालः समुत्पन्नो दुष्टानां त्वादृशाम हम। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। भगवान महाकालेश्वर ने हुंकार मात्र से सेना और दूषण का संहार कर दिया। देवता आ गए, ऋषि मुनि आ गए, बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। उनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर वहीं महाकालेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर की महिमा की 2 कथाएं हैं यहाँ शिव पुराण में, दूसरी कथा भी सुनिए। एक समय महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में चंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। परम शिव भक्त थे, सारी प्रजा शिव भक्त थी। राजा के पास चिंतामणि थी, इससे वैभव बढ़ने लगा। चिंतामणि को देखकर आसपास के राजाओं को लोभ हो गया। उन सब ने सेना इकट्ठी की, एक साथ सेना मिलाकर वो सब राजाओं ने विशाल सेना के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। तब राजा चंद्रसेन ब्राह्मणों को साथ लेकर भगवान महाकालेश्वर की आराधना में लगे, अभिषेक करना प्रारंभ किया है। उसी समय एक ग्वालिन थी, गोपी, वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर पूजा देखने के लिए आई। आज हमें बड़ी प्रसन्नता ये है कि बहुत से लोग अपने छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं। इसके लिए उन लोगों के लिए विशेष रूप से ताली हमको बजानी चाहिए। वो बच्चे देख रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है। पहले के लोग बच्चों को आगे करके जाते थे पूजा में, हम लोग ऐसे मानने लगे कि बुढ़ापे में जब कुछ करने लायक नहीं रहो तो हम कथा सुन लेंगे। कोई कथा सुनने भी जा रहा होता है तो दूसरा टोक देगा, अभी तुम्हारी उम्र हो गई क्या, ये क्या कथा बता के चक्कर में पड़ रहे हो, क्या पूजा पाठ करते हो।
भजन बचपन से किया जाता है। ध्रुव प्रहलाद की कथा आप सुनते हो, अम्बरीश की कथा सुनते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जिसने बचपन से भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में कभी भजन कर नहीं सकता, एक्टिंग जरूर कर सकता है। बोलो राधे राधे। हाँ, उस बच्चे ने शिव पूजा देखी। बच्चे कोरे कागज हैं, जो देखते हैं जो सुनते हैं वैसा मान लेते हैं। हम तो बुद्धिमान है ना, आप जानते हो कि क्या सुनना है क्या नहीं, क्या मानना है क्या नहीं। एक संत कहते थे, उनकी कथा में एक शिष्य आता था उनका, उसे रोज कहते तो अपने बच्चे को नहीं लाता, बच्चे को नहीं लाता। एक दिन अब गुरुजी ने जिद ज्यादा की तो बच्चे को ले आया। बच्चे से कहा सुन, गुरुजी की सब बातें मान मत लेना, हमसे पूछ लेना, हम बताएंगे क्या मानना है क्या नहीं, जो सुने हाथ जोड़ के बैठे रहना बस। अब बच्चे को गुरुजी ने उपदेश किया, सेवा करनी चाहिए, अतिथि देवो भव, जो अतिथि आ जाए उसको भोजन कराए बिना तो विदा नहीं करना है, प्राणी मात्र में भगवान रहते हैं। बच्चे ने बड़े ध्यान से सुना। पसारी की दुकान थी। अगले दिन गैया आई, पहले लाठी लेके दौड़ता था मारने को, आज आटे की बोरी उठा के लाया, तुरंत खोल दी। गौ माता भगवान का रूप है, कल कथा में सुन के आया। अतिथि भी आ गई और 33 कोटि देवता है आपके अंदर, भगवान का स्वरूप है। पाइए आराम से। उसका पिता डंडा लेके मारने को दौड़ा। अरे अरे, गुरुजी ने कहा था कि गौ माता में तो भगवान है, अतिथि हैं, नारायण आए हैं घर में, देवी देवता आए हैं, पिताजी जीवने दीजिए। बोले बेटा तभी तो तुझको कथा में लेके नहीं जाता था, कथा सुनी जाती है, घर नहीं लाई जाती। बोलो राधे राधे। कल से तेरा कथा में जाना बंद। आप लोग सुनना, समझना, और समझ लो तो फिर मानना। जरा जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो बच्चा जैसे पूजा देखी उससे भी भाव जाग गया। कंकड़ कंकड़ शिव है। घई से गोल मटोल एक पत्थर ले आया और घर में स्थापित करके उसकी आराधना उसने शुरू कर दी। दोपहर का समय हुआ, माँ ने कहा भोजन कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ हट जाओ, मैं महाकाल की आराधना कर रहा हूं। माँ को बड़ा गुस्सा आया, अरे कहीं से पत्थर उठा लाया, हर पत्थर क्या शिव हो जाएगा क्या? मेरे शिव को गालियां मत दो, ये शिव है साक्षात, मैं जानता हूं, मेरा भाव है। नहीं होंगे तो शिव बन जाएंगे। कोई पत्थर शिव का रूप ले सकता है, और अगर भाव नहीं है तो ज्योतिर्लिंग भी पत्थर ही है हमारे लिए। मां को गुस्सा आ गया। मां ने उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। किसी भी पत्थर को शिव मान लेता है। हाँ, मेरे शिव को जब फेंका, शिव को कितनी चोट लगी होगी। आंखों से आंसू बहने लगे और बेहोश हो गया, मूर्छित हुआ। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो क्या देखता है, चारों ओर बड़ा सुंदर एक मंदिर है। सोने की दीवारें, उसमें रत्न जड़े हुए हैं, और उसके बीचों बीच जो पत्थर मैंने फेंका था उसकी जगह रत्न से जड़ा हुआ एक दिव्य शिवलिंग विराजमान हो गया है। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। माँ दौड़ कर आ, देख तो साक्षात शिव महाकालेश्वर विराजमान, रत्न जड़े शिवलिंग है। मां ने भी देखा ये दृश्य, क्षमा मांगी है शिव से, बच्चे से। चर्चा फैल गई पूरे उज्जैन में। अब तो लोग दर्शन करने आने लगे, प्रजा ब्राह्मण आ गए, अभिषेक प्रारंभ हो गए, राजा भी आया, और राजा ने भी विधि विधान परिवार और पूरी उज्जैन की नगरी की प्रजा के साथ मिलकर पूजा प्रारंभ कर दी। जिन राजाओं ने चारों ओर से सेना लेकर उज्जैन को घेर रखा था, उन राजाओं को लगा कि इस नगरी का एक एक बच्चा इतना चमत्कारी है कि जो शिव को प्रकट कर लेता है। अगर हमने इस नगर वालों से द्वेष किया तो महाकालेश्वर हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। वो सब भी महाकाल की शरण में आ गए। राजा चंद्रसेन से मित्रता कर ली है और सब ने मिलकर महाकालेश्वर की आराधना की है। बड़ी सुंदर कथा आपको बताते हैं। उस समय श्री हनुमान जी प्रकट हुए हैं। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय।
श्री हनुमान जी ने इस बालक का नाम रखा श्रीकर, श्रीकर, और आशीर्वाद दिया कि इस बालक के वंश में 8वां बालक होगा, उसका नाम होगा नंद। और मेरे आशीर्वाद से और महाकालेश्वर के आशीर्वाद से उनके घर में भगवान कृष्ण पुत्र बनकर खेलेंगे 9वीं पीढ़ी में। ये आशीर्वाद है। बोलो राधे राधे, जोर सब तो बोलो। अब ये कथा हमने सुनी थी क्या पहले? कैसे नंद बाबा आए, कैसे कृष्ण उनके घर में आए, महाकालेश्वर से क्या कनेक्शन है और हनुमान जी से क्या कनेक्शन है कृष्ण अवतार का, अब ये यहाँ प्रूव हो गया। आप जानते हैं महाकालेश्वर की कृपा से अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती। अकाल मृत्यु हो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। अगला श्लोक उधर महाकालेश्वर की पूजा। अवंते काया वेदावतारम, अवंते काया वेदावतारम, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, वंदे महाकाल महासुरेशम, वंदे महाकाल महासुरेशम, वंदे महाकाल महासुरेशम, वंदे महाकाल महासुरेशम। श्री महाकालाय नमो नमः, श्री महाकालाय नमो नमः, श्री महाकालाय नमो नमः, श्री महाकाल। प्रेम से गाइए। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्षिप्रा लेकर अमृत बहती, विप्राले कर अमृत बहती, उज्जैन की कुंभ गाथा कहती, उज्जैन की कुंभ गाथा कहती, महाकाल की आरती भस्ममयी, महाकाल की आरती भस्ममयी, नित भक्तों का मन मोह रही, नित भक्तों का मन मोह रही। शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ। वंदे महाकाल महासुरेशम, वंदे महाकाल महासुरेशम। श्री महाकालेश्वर महादेव की, श्री ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव की जय।